नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। आज हम बात कर रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस सेंटर फॉर एम्पावरमेंट की। हाल ही में बीसीसीई के द्वारा भारत में सामाजिक सुधार, शासन और ओबीसी पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 2014 के बाद से ओबीसी को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नई दिल्ली में बैकवर्ड क्लासेस सेंटर फॉर एम्पावरमेंट बीसीसीई के द्वारा अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के भीम ऑडिटोरियम में भारत में सामाजिक सुधार, शासन और ओबीसी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, विनय सहस्त्र बुद्धे, पूर्व राज्यसभा सदस्य वीरेंद्र गौड़, निदेशक बीसीसीई मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बताया गया कि किस तरह 2014 के बाद नए सिरे से ओबीसी को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। आज उनकी आवाज सुनी जाती है और शासन और नीति निर्माण में उनके अधिकारों को पूरी तरह से मान्यता दी जाती है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार और आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि हम जातियों में भेदभाव और जातियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। हम आगे बढ़ने के विमर्श में पूरा योगदान देना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि आप पिछले दशकों की बातें भूलकर 2047 के बारे में सोचिए। हम अब ऐसे समय में जाने वाले हैं जहां डिजिटल क्रांति होने वाली है। आप ऐसी दुनिया में जाने वाले हो जब डिजिटल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़कर काम करने वाली है। See, in our society and in our polity as well, the importance of the other backward communities is growing. Not only because of their numbers, but because of their ability and because of the important role that they are playing in various political parties. And another important thing about OBC classes is that they know the strength of the so-called upper classes, and they also know the agony of the so-called backward classes. So they work as a bridge between the forward and the most backward. And in that context, I believe the role of OBCs is extremely critical. They can integrate society more powerfully, more effectively. And in that context, this particular gathering today is very, very important. सर, वन इलेक्शन वन नेशन बिल पास नहीं हो पाया है। आपको लगता है कि ये जल्दी जाएगा संसद में? नहीं, ऐसा है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। इस विषय पर एक आम सहमति बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी चर्चा होनी होगी, जनजागरण करना पड़ेगा, मगर अभी इसका प्रारंभ हुआ है। सो इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग। सर, एक तरफ जातिगत जनगणना की बात करी जा रही, दूसरी तरफ आप लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या मांगे रखते हैं? ठीक है, ये आज का कार्यक्रम जो है ओबीसीज़ का किस तरह उनका स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा का एक अपॉर्चुनिटी है। हम यहाँ पे जो हम इंडिपेंडेंस से पहले ओबीसीज़ के इश्यूज़ किस तरह रहते थे और ये इश्यूज़ को किस तरह हम एड्रेस करना था, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया था, हर तरह के मौका दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ने, पर गवर्नेंस, ड्यू टू बैड गवर्नेंस, लैक ऑफ गवर्नेंस, ऑलमोस्ट 65 ईयर्स तक हम ओबीसीज़ हम बहुत पीछे पड़ गए। बट अभी पिछले 10 साल से हम एक तरह का चेंज देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा देश में हम देख रहे हैं कि ओबीसीज़ को अभी एक तरह का कॉन्फिडेंस है। अरे यार, हम एक ओबीसी अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम भी कुछ बन सकते हैं। हम भी हमारे जो इश्यूज़ है वो इश्यूज़ को हम उठा सकते, कॉन्फिडेंटली उठा सकते, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक कॉन्फिडेंस अभी है सो ओबीसी के पूरे विचारधारा में आना शुरू हो गया। इसके वजह से अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि हम आगे चलकर और कैसे कैसे कार्यक्रम करना चाहिए, कैसे पॉलिसीज़ लाना चाहिए, और वो पॉलिसीज़ में डेफिनेटली जनगणना भी एक वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहेगा, बिकॉज दिस इज अ सिम्पोजियम जो एक डिस्कशन पैनल है। इट इज़ नॉट ऐसे नहीं कि स्पीच दे के जा रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, क्यों नहीं भी हो रहा है, और इसके बारे में भी हम